सहनम सर्व दुखानाम। स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर, छत्तीसगढ़। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, जाप करने से मन में परिवर्तन होता है। यदि एक बार मन ऊपर उठ गया तो उसके नीचे नहीं उतरेगा। जीवन भर भगवान का ही विचार करेंगे तो अंत में भगवान की ही याद आएगी। भगवान व्यापारी नहीं है, वे भावग्राही जनार्दन है। हमको भगवान को छोड़ कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन की एक ही सिद्धि है कि हमारा मन इष्ट के चरणों में लीन हो जाए। जाप के साथ में चिंतन होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। अनावश्यक वृत्तियां तो आएंगी ही, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे अपने आप ही चली जाएंगी। जाप करने से समय का सदुपयोग होता है और सब विकारों का प्रभाव कम होता है। किसी से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ प्रेम आनंद स्वरूप होता है, परम आनंदमय होता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं, उनका प्रेम बहुत ही शक्तिशाली होता है। प्रेम में प्रतिदान की इच्छा नहीं होती। प्रेम में स्वार्थ की गंध तक नहीं होनी चाहिए। प्रतिदान की इच्छा रखने से प्रेम व्यापार हो जाता है। सच्चा प्रेम व्यापार नहीं होता। सच्चाई ये है कि संसार में व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो, किंतु संसार से व्यवहार करते समय उससे चिपक नहीं जाना चाहिए। विपत्ति के समय हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें ईश्वर परायण होना चाहिए, सत्ता परायण नहीं। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हम ईश्वर परायण हो जाएं। भगवान के प्रसाद से सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार हम में ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति शरणागति आएगी। सांसारिक सुविधाएं जीवन की भौतिक उन्नति के लिए है। इसमें न फंसकर भगवान का भजन करें। जीवन एक संघर्ष है। शांति से रहने के लिए उत्तम उपाय है सहन करें। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्धते। अपने ऊपर किसी भी बात की तत्काल प्रतिक्रिया होने नहीं देने से हम संघर्ष से बच सकते हैं। हमें सब कुछ अप्रतिकार पूर्वक सह लेना चाहिए। संसार से और संसार में किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। सुखी जीवन भगवान के चरणों में ही है। अपने मन को ठीक रखो। मन कहता है कि ये ठीक नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जन कल्याण करने की इच्छा रहने से मुक्ति में बाधा आती है। ईश्वर समर्पित भाव रखकर कर्म करने से भगवान को पा सकते हैं। इसलिए मन की निर्वासना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब जीवन में कष्ट होता है तब माँ के बारे में जितनी निकटता का अनुभव करते हैं, वैसे ही भगवान का नाम लेकर निकटता का अनुभव करना चाहिए। जीवन में जो सुख दुख आता है वह हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल है। अपने गुरु से, अपने इष्ट से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी दुर्बलता दूर करो, कष्ट को कम करो या हमें सहने की शक्ति दो। इसके लिए एक ही उपाय है, शरणागति। शरणागति का भाव और प्रार्थना करने से मन हल्का होता है। संसार में अपना कोई नहीं है, भगवान ही केवल अपने हैं। भगवान का संसार ही अपना संसार है। संसार में कोई संतुष्ट नहीं है।
संसार के प्रति अपनी वृत्ति बदल लो। ईश्वर की योजना ही सफल होती है। वही होता है जो भगवान ने ठीक करके रखा है। संसार शब्द का अर्थ है जो हमेशा चलता रहता है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमारे भीतर ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी हटा नहीं सकता। हमारे उसका अनुभव करने के लिए मन को शांत और भगवान से प्रार्थना करो। संसार का बड़ा दुख भी भगवान के नाम और जाप से और प्रार्थना से कम हो जाता है। काल सबको प्रभावित करता है। काल के आगे किसी की भी नहीं चलती। महाकाल भगवान को पुकारना चाहिए, तभी संसार में सुखी रह सकते हैं। जय माँ।